प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम किसान की बात लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और आज का हमारा विषय है कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाएं। और इस विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर रितु सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली से बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी प्रीति मोहन, और इसमें वो बातचीत कर रही हैं कृष्णा यादव, महिला उद्यमी नजफगढ़ से। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। आज मैं आपके साथ प्रीति, और आज का दिन हम कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी दिन होता है जब हम रोजगार की बात करते हैं और कुछ कर गुजरने की बात करते हैं, तो महिला कृषक अगर अपनी राह चुन ले और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए रोजगार से संबंधित बातें आप तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है आपका दिन तो बिल्कुल बन जाएगा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर रितु। डॉक्टर रितु, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे स्टूडियो में। नमस्कार सभी को। जी, डॉक्टर रितु वैज्ञानिक हैं, गृह विज्ञान विभाग से जुड़ी हैं और कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में कई वर्षों से काम कर रही हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? 20 वर्ष हो गए मुझे काम करते। 20 वर्ष का अनुभव आज हम तक पहुंचेगा। और हमने जैसा कि कहा डॉक्टर रितु की महिलाएं और रोजगार, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और लगातार अगर हम बात करें, कृषि विज्ञान केंद्र इस दिशा में काम कर रहा है और चाहता है कि संभावनाएं बने और महिलाएं आगे आएं और कुछ बेहतर करें। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, जैसे महिलाएं और रोजगार जो हम बात करते हैं, तो महिलाएं रोजगार एक काम करने का, खासकर अगर कृषि में अगर रोजगार की बात कर रहे हैं कि तो ये खास हो जाता है महिलाओं के लिए, क्योंकि कृषि में अब देखते हैं कि महिलाएं जो है खेती संबंधित ही काम करती रहती हैं, बुआई से लेके आपके अनाज को घर में रखने तक। पर उसी खेती संबंधी काम को अगर वो एक व्यवसाय के रूप में ले आए तो जो हमारा खेती से आय हो रही है, तो वो हमारी दुगनी चौगनी, जो हमारा सपना है कि किसानों की आय को दुगना करना, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है और लगभग साकार होता दिख रहा है, नजर आ रहा है। वो इसीलिए होता नजर आ रहा है क्योंकि हमारी महिलाएं अब आगे आ रही हैं, कृषि संबंधित रोजगार में आगे आ रही हैं, जिसकी वजह से वो सपना पूरा होने जा रहा है। और हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं और बाकायदा स्टूडियो में कर सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में श्रीमती कृष्णा यादव हैं। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम। जैसे कि डॉक्टर रितु ने जिक्र किया कि लगातार हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और उन महिलाओं को हमने कहां से कहां पहुंचाया है, तो उसका उदाहरण आज आप हैं और महिला उद्यमी हैं। हम अपने श्रोताओं को, सुनने वालों को बताना चाहेंगे। मैडम बिल्कुल सही बता रही हैं। जब मैं मैडम के साथ जुड़ी थी तो मेरे को मतलब कुछ भी नहीं आता था। जैसे कि खेती का काम थोड़ा बहुत जानती थी बचपन में, तो खेती में हम सब्जियां ही उगाते थे। तो यूँ कह सकते हैं डॉक्टर रितु 0 से 100 पहुंचा दिया क्या? 100 नहीं, मैं तो कहूँगी 500 पहुंच गई। मैं सब्जियां थोड़ी बहुत जानती थी उगानी खेत में। मतलब मेरे पति की नौकरी छूट गई तो हमें बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी एक तरह से बहुत मुसीबत सी आ गई। यानी कि हमारे घर मकान भी बिक गए। हम यूपी के रहने वाले थे, तो मैंने बोला अपने पति से, मतलब यूपी में बुलंदशहर में रहते थे, तो मतलब यहाँ से छोड़ के कहीं और चलो तो हम कुछ ना कुछ काम करेंगे तो अपने बच्चों को पाल सकते हैं, कुछ अपना व्यवसाय शुरू करें। हाँ, तो मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। मैं कहीं नौकरी करेंगे, कहीं पेट पाल लेंगे, अपने बच्चों को पाल लेंगे, पढ़ा लिखा लेंगे। तो हमने प्लान बनाया और हम दिल्ली आ गए। जब दिल्ली आए तो मेरे पति ने 3 महीने तक मतलब नौकरी ढूंढते रहे, कहीं नौकरी ना मिली। तो फिर यहाँ भी हमने बटाई पे खेत ले गए, उसमें सब्जियां उगाई। जब हमने सब्जियां उगाई तो सब्जियों में मतलब देखा मैंने कि इनमें तो फिर वही घाटा हो रहा है। मतलब खेत में भी जुतवानी पड़ती है, कभी कभी हमें खराब हो जाती है सब्जियां।
और कभी कभी बाजार में भी ना बिकी, जैसे वो मंदा आ गया, बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, मार्केटिंग का भी इशू आता है। तो मार्केटिंग में भी हमें ना बिकी तो फिर वो सब्जियां हमारी खराब हो जाती थी दूसरे दिन। तो मैंने सोचा भी हमारी तो दादी बड़ा अच्छा अचार बनाती थी, तो इसकी मेरे को कहीं ट्रेनिंग करा दो। अब ट्रेनिंग का हमने यहाँ दिल्ली में पता ये आइडिया कृष्णा जी के दिमाग में आया कि हमें ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेना है कि हम ये काम भी कर सकते हैं। देखो जब महिलाएं घरेलू होती है ना तो बहुत सारी चीजें होती है उनके अंदर, बस उसे बाहर निकालना है। जी बस यही है कि जो हमारे पास आसपास जो हम घर में काम कर रही होती है ना, वही मैंने कहा ना, उसी में से व्यवसाय के रूप में उठाना है। आपको एक बहुत खास अलग से प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं, बस आपको तकनीकी जो ज्ञान है जो कृषि विज्ञान केंद्र से मिल रहा है वो लेने की जरूरत है। आपको आता है पर उसमें हम थोड़ा ऐड ऑन कर दे रहे हैं तकनीकी ज्ञान, ताकि आप एक परफेक्शन में आ जाए। जी। तो ये हम लोगों का काम इनके साथ होता है। जी, तो आगे चलते हैं। फिर आपने अचार बनाने, मैंने जो बोला कि मेरे को ट्रेनिंग दिलवाओ, जब ट्रेनिंग दिलवाने का सोचा हमने तो फिर हमें मतलब कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ ही नजदीक पड़ा, तो हमने यहाँ से पता करा तो रितु मैडम बैठी हुई हैं, इन्होंने सबसे पहले मेरे को ट्रेनिंग दी। मतलब वहीं आए, हमारे खेत में देखा आके क्या क्या सब्जियां आपकी वेस्ट हो रही हैं, इन्होंने आके वहाँ हमें 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई। तो उसमें मैंने सबसे पहले यही अचार सीखे, सब्जियों के अचार कैसे बनते और इनके मिर्ची, मतलब जो भी आइटम थे मेरे पास मैंने उनके अचार सबसे पहले सीखे। पहले तो मतलब क्या हुआ कि मेरी जो सब्जियां खराब हो रही थी ना, वो सब्जी खराब होने से बच गई। उसका मैंने अचार बनाया तो फिर मैंने मतलब मेरे घर में तो बिल्कुल बेरोजगारी थी, बच्चे भी मेरे मतलब एक तरह से ऐसे हो रहे थे जैसे मैं जीरो थी, ऐसे ही मेरे बच्चे के कहाँ से पढ़ाऊं जब पैसा ना है तो कहाँ से इनकी पढ़ाई लिखाई करूं। तो मतलब इस तरह की दिक्कत समझ के मैंने अपनी मजबूरी समझ के ये काम बहुत लगन से करा मैंने। मतलब अपना कोई समय ना देखा कि मेरा क्या समय खाने का है, क्या मेरा सोने का है, कोई समय ना देखते हुए मैंने बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत करी। सबसे पहले तो अपने पति से बोला ये अचार मैंने बना लिया, इसे बेच के आओ। अब बेचने के लिए तो बस यही है कि हम बना तो लेंगे लेकिन बेचने की मार्केटिंग की बहुत दिक्कतें बहुत जरूरी। यही मैंने कहा ना कि चीजें आ जाती है लेकिन फिर उन्हें बाजार तक ले जाना ये भी। तो फिर हमने क्या प्लान बनाया कि हमारे पास एक रोड था, मैंने की रोड पे तुम टेबल डालो और यहाँ बेचना शुरू करो, मैं ताजी ताजी सब्जियां अचार जो भी कुछ हमारे पास है वो मैं ताजा ताजा निकाल के दूंगी। तो इन्होंने रोड के किनारे टेबल डाल के बेचना शुरू करा और वहाँ कोई भी ना रुकता था, सुनसान इलाका था बिल्कुल उस समय पे जी। तो मतलब पानी के मटके रखे तो कोई पानी पीने रुका तो उनको सैंपल डाल के दे दिया। तो दूसरे दिन कहते थे भाई अचार तो बहुत अच्छे हैं, ये तो हमारी दादी का याद दिला रहे हैं या नानी का। कहते ना कि एक मेहनत हमारी बहुत रंग लाती है और इसका ये नहीं है। आज मेरे पास मतलब महिलाएं काफी हजारों की तादाद में मतलब लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम मेहनत से करना चाहें तो हमारा काम बहुत मतलब आगे जा सकता है। एक मेहनत हो हमारे साथ और एक ईमानदारी और एक ऊपर वाले का साथ हो, ये 3 चीजें जुड़ जाएंगी तो जरूर हमारा काम मतलब आगे जाएगा। आपने ऊपर वाले का साथ कहा, हम कहेंगे कि साथ में आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिया है। पूरा साथ है, परिवार तो पूरा मतलब सभी, मेरे बच्चे भी पति भी सबने मिलके काम करा तभी हम आगे बढ़े। तो उनसे भी 2 बातें कर लेते हैं क्योंकि गोवर्धन जी हमारे साथ स्टूडियो में है और हम चाहेंगे कि आपने जो सपोर्ट किया जो वो आगे बढ़ी, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों काम कर सकते हैं अच्छे से लेकिन साथ बहुत जरूरी है। अगर वो कर रही है और अगर परिवार का साथ ना हो तो फिर मैडम हमारे साथ है। मैडम जैसे मेरे को एक चीज सिखाई तो मैंने मैडम को दूसरी चीज भी बना के दिखाई। आज मेरे कितने प्रोडक्ट हैं, कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं, 252। ऑनलाइन भी है आपका? हाँ जी ऑनलाइन है। मतलब फोन आते हैं मेरे बहुत लोगों के कि भाई हमें तो बहुत मतलब आपके अचारों ने हमें घर की याद दिला दी। जी गोवर्धन जी। मैडम जी नमस्कार, मेरा नाम गोवर्धन सिंह यादव है। और जैसे अभी बात हो रही थी कि महिलाएं पुरुष से 60-70% ज़्यादा काम करती है, ये बिल्कुल सच्चाई है। जब मेरे को बचपन याद आ गया, जब मैं छोटा था तो हमारी माँ उठती थी और सुबह उठ के चाकी चलाती थी, आटा पीसना है, दलिया बनाना है, फिर दूध काटना है, फिर दूध चलाना है, ये लेकर के फिर खाना बना के, जो पिताजी हल लेके जाते थे तो खाना लेके भी जाती थी। फिर सारा काम मैंने नज़दीकी से देखा है। तो मैं यही कहूँगा कि महिलाएं जो पहले से भी करती चली आ रही हैं। और जैसे एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, जैसे बोल रहे थे ना कि महिलाएं कोई फ़ायदा नहीं उठा पाती हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो ये मतलब 10% पुरुष ऐसे होंगे कि जो कमाते हैं अपनी जेब में रखते हैं, नहीं तो सब कमा के मैडम को ला के देते हैं सर। क्या बात है। तो मैडम जी आप इस पे मोहर लगाती हैं, सब कुछ आपके पास आ रहा है ना? सब कुछ बैंक में जाता है आजकल।
जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा गोवर्धन जी। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही जितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जो परिवार के लोग हैं वो उनका साथ अवश्य दे। इसीलिए हमने गोवर्धन जी से बात की ताकि लोग इस बात को समझ सकें और जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उन्हें पीछे से खींचना नहीं है, आगे बढ़ने के लिए एक जो धक्का देते हैं ना वो देना है और हाथ पकड़ के आगे तक ले जाना है, तब वो ऊंचाइयों की जो सीढ़ियां है ना वो चढ़ जाती हैं। डॉक्टर ऋतु, मैं एक चीज सोच रही थी, जिंदगी बहुत कठिन होती है और आगे बढ़ना वाकई में बड़ा मुश्किल होता है। जैसे शुरू के संघर्ष की बात करें कृष्णा जी के, तो वाकई में बहुत संघर्ष रहा और कभी कभी इंसान डिप्रेस भी हो जाता है और उससे उभारना। और डॉक्टर ऋतु, इसमें आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण था कि आपने उन्हें डेमोरलाइज नहीं होने दिया और आपको बहुत मोहब्बत भी करती है, बहुत प्यार करती है, आइडल मांगती है आपको। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो लड़कियों की भी बात करना चाहेंगी, वो स्टडी कर रही हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो बहुत तो आपके जैसे वैज्ञानिक बन जाएंगी, लेकिन जो नहीं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, अपना कुछ बेहतर नया करना चाहती हैं, अपनी नई शुरुआत देना चाहती हैं, उनके लिए मैं चाहूंगी कि कोई संदेश आपकी तरफ से होना चाहिए। जी, मैं ये कहूँगी कि जैसे एग्रीकल्चर का हमारा जो विषय है इसमें अपार संभावनाएं, अगर आप बात करें कि हम सर्विस में जाना चाहते हैं तो उसके अलावा अपार संभावनाएं हैं और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों आ सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी फील्ड्स आपकी हैं। जैसे अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स की ही बात करें, मशरूम है, मधुमक्खी पालन है, डेयरी उद्योग में ही आपकी इतनी संभावना है। डेयरी में भी सिर्फ आप गाय भैंस पालन नहीं, आप उनके उत्पाद का प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग कर सकते हैं। तो लड़कियां आ भी रही हैं। आपके राजस्थान में ही 2 लड़कियों ने मिलके एक ऐप बनाया पशु के बीमारी वगैरह का, तो जिससे काफ़ी गांव के लोग आसपास उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं कृषि में जो आ सकती हैं। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ड्रोन की बात करते हैं, वो सब भी इसमें आ रहे हैं। जो बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होके आ रहे हैं तो वो इस तरीके के काम में भी जा सकते हैं बिना सर्विस के, चाहे वो लड़कियाँ हों और लड़के हों। लड़कियाँ खास करके मैं बात करूँगी। तो ये सब संभावनाएं हैं जिसमें ये रोजगार के लिए कर सकते हैं। वो निराश ना हो कि अगर मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर ली तो मुझे सर्विस मिलेगी तभी मैं वो नहीं। आपके पास और जो विषयों में लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उनसे ज्यादा संभावना आपके पास की है, क्योंकि इसमें आपका एग्रीकल्चर कृषि कहूँगे एक वास्ट फील्ड है, एक सीमित नहीं है। इसमें आप गृह विज्ञान, आप खेत का विज्ञान, आप मशीन का विज्ञान, कोई भी आप चूज लेके एक प्रोफेशन के रूप में कर सकते हैं। एक जो समस्या आती है कि पूंजी नहीं है, वो भी स्टार्टअप के माध्यम से मिल रही है और हर योजना में है भारत सरकार की, कहूंगी चाहे कृषि की हो चाहे और भी आपकी खाद्य प्रसंस्करण की हो, हर योजना में स्टार्टअप के लिए प्रोविजन दिया जा रहा है। डॉक्टर जी, तो एक चीज मैं और सोच रही थी, जैसे कृष्णा जी ने भी जिक्र किया कि उन्होंने आपसे प्रशिक्षण लिया तो वो आगे बढ़ी, तो ये लड़कियां भी जो आ रही हैं अपकमिंग, आगे बढ़ना चाहती हैं, प्रशिक्षण लेना चाहती हैं, तो कैसे प्रोवाइड होता है, मतलब कैसे वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं, कैसे जुड़ सकती हैं? इसके लिए सब कुछ हमारे पास हाथ में ही है, हमारे फोन में ही है। आपको कुछ नहीं, किसी भी आपको नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र आपके हर जिले में है। आज की तारीख में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है हर जिले में, तो आप वहाँ की उनकी कृषि विज्ञान केंद्र की वेबसाइट देख सकते हैं, वहां से उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। और ज्यादातर कृषि विज्ञान केंद्र पूरे वर्ष का एक ट्रेनिंग कैलेंडर भी अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं कि इस माह में ये प्रशिक्षण, इस माह में ये प्रशिक्षण, तो उसमें वो भर के, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो आप भर के पोस्ट कर दीजिए या मेल कर दीजिए, तो आपको फिर कॉल करके बुला लिया जाता है ट्रेनिंग। और ये प्रशिक्षण यही नहीं कि निःशुल्क होते हैं, निःशुल्क, ये मैं चाह रही थी कि आप बता देंगे। और हम लोग 21 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं किताब का ज्ञान नहीं, हमें व्यवहारिक ज्ञान देना है। अगर हमें उनको खाद्य प्रसंस्करण में दिखाना है, सिर्फ एक अचार नहीं, अचार का जो मुख्य प्रिंसिपल है वो बताना है उनको, ताकि आगे उनको काम करने में दिक्कत ना आए। इस पे हमारा फोकस रहता है। जी। गोवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारी बच्चियाँ या बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, फिर कोई भी लाइन में वो जाना चाहते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिले हमें, और वो सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो फिर कहते हैं चलो सरकारी नहीं मिली, प्राइवेट मिल जाए, अच्छी मिल जाए, और वो भी नहीं मिलती है तो फिर सोचते हैं चलो अब ना सरकारी मिली ना प्राइवेट मिली, तो फिर हम अपना कोई छोटा मोटा धंधा स्टार्ट करें। में ये बात आती है, तो लास्ट में बात आती है। तो मैंने ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन के बाद में पढ़ाई भी जारी रखें और साइड में एक छोटा मोटा कोई भी उसी टाइम से शुरू कर दें, तो जैसे आपकी ग्रेजुएशन या वो होगा तब तक आप तैयार हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि बच्चियां जो है ना अपना, जैसे मेरी बेटी है वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो साथ में वो टमाटर प्यूरी का और एक्सपेरिमेंट करती रहती है, दलिया कैसे बनाना है और क्या बनाना है, तो उससे भी ये ज्ञान मिलता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। तो मैं यही कहना चाह रहा था।
क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने जोड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्णा जी आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और आपको तो ये कह सकते हैं कि मॉडल है आप, बिल्कुल, आपको देख के रोल मॉडल है। और अब हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे, और जो महिलाएं हमें सुन रही हैं उन्हें निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है और कुछ कर गुजरना है। डॉक्टर रितु साथ है, प्रशिक्षण केंद्र के लिए तैयार है, प्रशिक्षण मिलेगा और कृषि विज्ञान केंद्र से आपको सारी चीजें मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रितु स्टूडियो में आने के लिए, और कृष्णा जी आपका भी धन्यवाद, गोवर्धन जी आपका भी धन्यवाद। और अब प्रीति आपसे चाहती इजाजत, नमस्कार। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल किसान की बात में दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम, जिसमें विषय था कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाएं, जिसमें विशेषज्ञ थी डॉक्टर रितु सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा नई दिल्ली से, और बातचीत हो रही थी कृष्णा यादव जो कि महिला उद्यमी। और कैसे आपने जाना कि किस तरह से जो फूड प्रोसेसिंग है यानी कि खाद्य प्रसंस्करण है उसमें कितने ज्यादा जो है हमारी महिलाएं भी लगी हुई हैं और बहुत ज्यादा उनमें अपॉर्चुनिटीज हैं जी। और इसके साथ साथ इस बातचीत के दौरान ये भी बताया गया कि किस तरीके से हमारी बाकी की जितनी भी महिला मित्र हैं, यदि वो भी कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं तो वो भी किस तरीके से यहाँ पर जाकर के प्रशिक्षण ले सकती हैं। जी हाँ, और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते और इसी कड़ी में और सुनते हैं एक बातचीत हमारी महिला किसान मित्र से। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति गुप्ता और मैं लखनऊ से हूँ। मैं इस समय मशरूम और मिलेट के उत्पाद बना रही हूँ, और मशरूम के उत्पाद में पिछले 3 वर्षों से बना रही हूँ और मिलेट के उत्पाद 1 साल से। मशरूम के प्रोडक्ट्स बनाने की शुरुआत हुई थी 2020 में, जब मैंने लखनऊ कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद धीरे धीरे करके इस सोच को आगे बढ़ाया कि मशरूम को किस तरीके से हम लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा उनको दे सकते हैं कि जब सीजन नहीं होता है, या मशरूम की सिर्फ सब्जी के अलावा कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल तैयार हो और उसे वो इस्तेमाल कर सकें। मिलेट्स का चूंकि हम लोग ये 2023 जो साल है इसको हम लोग इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम अपने खाने में पौष्टिकता रख सकें और रोटी, पूड़ी और पराठे के अलावा कुछ ऐसी चीजें दे सकें जो हमारी भूली बिसरी रेसिपीज हैं, जैसे ज्वार बाजरे के लड्डू हैं, उनकी मठरी। पहले हम लोग मैदा इस्तेमाल नहीं करते थे, तो बहुत सारे जो मोटे अनाज होते थे हम उनका व्यंजन और पकवान बनाया करते थे। तो उस सोच के साथ कि इस साल हम लोग मिलेट ईयर भी मना रहे हैं और कुछ हम नया अपने लोग हैं उन्हें दे सकें, जिससे कि वो अपने खाने में इस्तेमाल कर सकें। मशरूम के जो वैरायटी सीजन के हिसाब से मिल जाती है मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ, जैसे बटन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है और मिल्की मशरूम है। इनके अचार भी बनाते हैं, और ऑयस्टर मशरूम को आप बहुत आसानी से धूप में सुखा सकते हैं और उसका पाउडर बना सकते हैं। तो उसके पाउडर से दूसरी और सामग्रियां मिला करके उसके आटा लड्डू, उसकी मठरी, उसके बिस्किट्स हैं और बहुत सारे तरीके के उसके नमकीन हैं जिसमें हम मशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हम लोगों का एक समूह बना हुआ है जिसमें 12-15 लोग हैं करीब, जिसमें कुछ लोग मशरूम उत्पादन करते हैं और कुछ लोग प्रोसेसिंग करते हैं। तो मुझे मशरूम बहुत आसानी से मिल जाता है अपने ग्रुप के माध्यम से। मैंने शुरुआती लागत सिर्फ 10,000 रुपए लगाई थी, उसी से ही मैंने मशरूम का उत्पादन शुरू किया था। और जब उसकी प्रोसेसिंग शुरू करी, जैसे अचार वगैरह बनाना शुरू किया, उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया था मैंने, मुश्किल से 7-8 हजार रुपए लगाया था, जिसमें कि बर्तन वगैरह भी शामिल थे जो कि मैं लेकर के आई थी। बर्तन और जो अचार के लिए सामान की जरूरत होती है, जैसे तेल है, मसाले हैं और पैकिंग के लिए शीशियां हैं, स्टिकर वगैरह है। तो मैंने बहुत ज्यादा पैसे से शुरुआत नहीं करी थी, क्योंकि ये शौक था। उस समय ये सोचा नहीं था कि हम इसको इतना आगे तक लेकर के जा पाएंगे। इतना शौक है, कुछ दिनों के बाद पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके काम बढ़ता गया और धीरे धीरे करके फिर हमने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए। हमारे साथ इस समय 5 लोग जुड़े हैं, जिनमें से 3 महिलाएं हैं और 2 लड़कियां हैं जो कि 20-21 साल की हैं। इस तरह से 5 लोगों का स्टाफ है मेरे पास। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे अभी मेरा काम नहीं है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी छोटी छोटी पैकिंग करूँ, जिससे हम अपने ग्राहकों तक ताजा सामान पहुंचा सकें, कि आप उतनी छोटी पैकिंग लें, इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद ले लें। मैं कोशिश करती हूँ कि स्टॉल ज्यादा से ज्यादा लगाऊं अपने, जहाँ पर भी लखनऊ शहर के अंदर एग्जीबिशंस लग रही होती हैं। सरकारी विभाग की तरफ से मुझे स्टॉल मिल जाता है, जहाँ जो मेरी पहुंच में स्टॉल्स की कीमत होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्टॉल्स लगाऊं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचा सकूं कि मशरूम के और मिलेट्स के इतने प्रोडक्ट्स हैं
वैसे मेरी वेबसाइट है और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे जो लोग जुड़े हुए हैं, या मेरी वेबसाइट है तो आप उसके माध्यम से सामान ले सकते हैं। हाँ, जो हम लागत निकालते हैं उस पे स्टाफ की सैलरी या जो भी कुछ हमने रॉ मटेरियल लगाया है, मेरी मेहनत है, वो आसानी से निकल आती है। धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैंने तो 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद इसकी शुरुआत करी। आप खुद में बहुत स्फूर्ति महसूस करते हैं, नए लोगों से मिलना होता है, ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ हम घर गृहस्थी वाले नहीं है, एक उससे भी बाहर दुनिया है जहाँ पर हम अपनी पहुँच बना सकते हैं। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे महिला किसान मित्र ज्योति गुप्ता की ये अनुभव कि किस तरीके से वो प्रसंस्करण को लेकर के अपना भविष्य संवार रही हैं और अपने साथ साथ अपने ग्रुप को बना करके कुछ और लोगों को भी उसमें शामिल करके आगे लेकर के जा रही हैं। जी हाँ, और जैसे कि उन्होंने अपनी उम्र भी बताई, 50 के बाद उन्होंने शुरू किया। उम्र कोई एक बाधा नहीं है। अगर आप उद्यमिता में आना चाहते हैं, कृषि से जुड़े जो चीजें उसमें आना चाहते हैं, तो उन्होंने मशरूम को चुना और उसके जो है प्रोडक्ट्स को अलग रूप दिया और उससे वो अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचे। तो बहुत ज्यादा एक जो आत्मनिर्भरता उन्होंने लाई है अपने काम में भी, और एक उम्र के इस पड़ाव पे शुरू करके उन्होंने साबित किया है कि एज इज नो बार, और आप बहुत अच्छे से अपने काम को चला सकते हैं अगर आप कुछ भी सोचें तो। जी, कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से विराम का। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम किसान की बात में जैसे कि आप जानते ही हैं साथियों कि हम बहुत सारी जानकारियां लेकर के आते रहते हैं समय समय पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। और आज हमने जाना अपने विषय में, जो कि मुख्य विषय था हमारा, कि कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, और उनसे हमने बातचीत सुनी। बिल्कुल, और महिलाओं का योगदान कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में अगर हम बात करें अरविंद, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि कृषि का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, महिलाएं उसमें बराबर की भागीदार आजकल हैं ही, लेकिन जो प्रसंस्करण है, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो महिलाएं बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि उनके नेचर में ये चीज शुरू से होती है कि चीजों को किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से लंबे समय तक लेकर के चलना है उन्हें। तो वो सब जानकारियां हमने आज के कार्यक्रम में ली कि वो किस तरीके से अचार, मुरब्बे या बाकी की सब चीजें जो हैं वो बना सकती हैं, और इसके लिए प्रशिक्षण किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, ये भी जानकारी आज के कार्यक्रम में आपको मिली। आपके आसपास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। पूरे साल भर के जितने भी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण वहां पर दिए जाते हैं, आप उनकी जानकारी ले सकते हैं, और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ आपको वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आप जो प्रसंस्करण है वो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और ये कार्यक्रम हम रोजाना ही लेकर आते हैं, और हमारी तरफ से और भी कई तरह के कार्यक्रम जो है साथियों आपके लिए समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। और हमारे हर कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि हमारे सुनने वाले जितने भी मित्र हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे किसान मित्र हों या शहरी क्षेत्र में रहकर कुछ छोटी मोटी शौकिया तौर पर बागवानी करने वाले या छतों पर सब्जियां उगाने वाले, किसी भी तरीके की जो जानकारी है वो हमारे कार्यक्रम के दौरान हासिल कर सकते हैं। और इसी से संबंधित समय समय पर जो है हम विशेषज्ञ को अपने स्टूडियो में लेकर के आते हैं ताकि आप उनसे जानकारियां प्राप्त कर सकें और उनसे संपर्क साध सकें। संपर्क साधने के लिए भी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं साथियों। समय समय पर जब भी हमारे पास स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ होते हैं तो हम आपकी उनसे बातचीत कराते हैं फोन के माध्यम से, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो कार्यक्रम के संबंध में कोई भी सवाल आप करना चाहें या कोई भी प्रतिक्रिया आप अपनी देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। जी हाँ, और आपके जो सुझाव हैं, आपकी जो बातें जब हम तक पहुंचेंगी तो हम कोशिश करेंगे उनको शामिल करें कार्यक्रम में और बेहतर करें कार्यक्रम को। इसके अलावा कोई खास विषय आप जैसा चाहते हैं जिस पर बातचीत हो, या किसानों की कोई ऐसी जो न कोई समस्या कोई है जिसको आप चाहते हैं कि हम विशेषज्ञ के द्वारा आप तक उसके प्रश्नों के हल लाएं, तो आप वो भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ जो हमारे आज के कार्यक्रम का समय है वो यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम से मुझे यानी कोमल और अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।